इस लेक्चर में हम पीरियोडिक टेबल के चौथे एलिमेंट बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो ये ग्रुप नंबर 2 है और इस ग्रुप का जो सरदार है वो बेरिलियम है। तो ये पीरियोडिक टेबल में चौथे नंबर पर है। ये बहुत कम वेट का होता है लेकिन बहुत ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है। एल्यूमिनियम से ये लाइटर होता है, लेकिन यदि हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, है ना, पर यूनिट वेट में, तो स्टील से भी अधिक स्ट्रांग है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि इसका उपयोग मिलिट्री एप्लीकेशन और एरोस्पेस में तो होना ही होना है। इसकी ये जो स्टिफनेस है बहुत अधिक होती है ना, और थर्मल स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है, और इसका वजन मतलब वेट इसका कम है। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ पे वेट की बात करेंगे तो डेंसिटी की बात करेंगे। तो अब ऑब्वियसली सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स है या स्पेस में जो टेलीस्कोप्स हैं, फॉर एग्जांपल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जो मिरर है ना, उसमें बेरिलियम कोटेड विद गोल्ड इसका उपयोग किया गया है। ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये बेसिकली इस वक्त लार्जेस्ट टेलीस्कोप है जो स्पेस में प्लेस किया गया है, और बेसिकली इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए इसको प्लेस किया गया है। इसमें हाई रेजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी के इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, और इसी के कारण ये उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है जो बहुत दूर पर हैं या बहुत धुंधले दिखाई दे रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप से जो ऑब्जेक्ट बहुत धुंधले दिखाई दे रहे हैं या बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बहुत ऑब्जेक्ट्स को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। बेरिलियम की एक और खास बात है कि वो एक्सरे को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो अब भैया ऐसी कोई विंडो बनानी है जहां पर एक्सरे एब्जॉर्ब ना हो, खास तौर पे मेडिकल और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स में, तो भाई बेरिलियम का उपयोग होगा ही होगा, क्योंकि वो एक्सरे को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब बेरिलियम मेटल है, सॉलिड है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप नंबर 2 का सरदार है, एटॉमिक नंबर 4 है। अब इसकी जो डस्ट है ना, इससे डेंजरस लंग कंडीशन, मतलब जो फेफड़ों में दिक्कत पैदा हो जाती है, तो इस बीमारी को बोलते हैं CBD, क्रॉनिक बेरिलियम डिजीज। और इस प्रकार से इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में जहां पर बेरिलियम का उपयोग होता है ना, तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, वहां पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं। बेरिलियम की एक और खास बात है कि वो न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट कर सकता है और न्यूट्रॉन को मॉडरेट कर सकता है। मॉडरेट का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रॉन की स्पीड को कम कर सकता है। तो अब भाई ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स में इसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई ये न्यूट्रॉन को रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और उनकी गति को कम भी कर सकता है। बेरिलियम बहुत अधिक एबंडेंट तो नहीं है, बहुत अधिक तो नहीं मिलता है अर्थ पे, लेकिन एक मिनरल है जिसका नाम है बेरिल। बेरिल में क्या होता है? बेरिलियम के 3 एटम है, एल्यूमिनियम के 2 एटम है, सिलिकॉन के 6 एटम है और ऑक्सीजन के 18 एटम है। तो इसका नाम बेसिकली बेरिल को बेरिल एल्यूमिनियम सिलिकेट भी कहते हैं। तो इसमें बेरिलियम हमको मिलता है, और बेरिलियम हमको एक एमराल्ड में भी मिलता है। तो एमराल्ड बेसिकली हम लोग हिंदी में इसको पन्ना कहते हैं। पन्ना बेसिकली बुध ग्रह को शांत करने के लिए, जो बुद्धि और स्मरण शक्ति से रिलेटेड है, हरे रंग का होता है। ठीक है, तो इस हरे रंग के जेमस्टोन में भी बेरिलियम मिलता है। मिलता कैसे है कि होता क्या है, ये जो बेरिल एल्यूमिनियम सिलिकेट है ना, इसमें एल्यूमिनियम की जगह या तो वेनेडियम आ जाएगा या क्रोमियम आ जाएगा। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। ये एल्यूमिनियम जो एटॉमिक नंबर 13 है, इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 आपको पता ही है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 पता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपको 8 क्लियर है। तो अब बेसिकली ये जो ग्रीन कलर जो आता है ना, ये ग्रीन कलर इस वेनेडियम या क्रोमियम की वजह से आता है, जो बेसिकली एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर देते हैं इस बेरिल एल्यूमिनियम सिलिकेट में। इज दिस पॉइंट क्लियर?